दोस्तों नमस्कार। संदीप क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि लाइटिंग टाइमर किस तरीके से काम करता है। उसके साथ ही हम जानेंगे कि लाइटिंग टाइमर के पावर कनेक्शन और कंट्रोल कनेक्शन किस तरीके से करे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के यूजफुल और टेक्निकल वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाइटिंग टाइमर के कनेक्शन करने के लिए आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक ईएलसीबी ली है। इस ईएलसीबी से हमारा जो टाइमर है वो चलेगा। उसके बाद हमने एक और ईएलसीबी ली है, इससे हम कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 ईएलसीबी ली है। इस 3 ईएलसीबी से हमारी लाइटिंग जो सर्किट है वो काम करेगा। उसके बाद हमने एक लैंप होल्डर और एक कॉन्ट्रैक्टर साथ में रखा है। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हमें वायर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने वायर ले लिए हैं। इन वायर को हम ईएलसीबी से हमारे टाइमर के अंदर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम ईएलसीबी के अंदर सबसे पहले लाल वाले वायर को लगा लेंगे। इसी प्रकार हम न्यूट्रल वाला वायर भी इसके अंदर जोड़ देंगे। तो न्यूट्रल वाला वायर सबसे पहले हमें ईएलसीबी में लगाना होगा और ईएलसीबी के बाद हम इस वायर को टाइमर के अंदर भी लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईएलसीबी में जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है वहाँ पर हमने ब्लैक वाले वायर को लगाकर टाइट कर लिया है। अब हमें इन वायर को टाइमर के अंदर भी लगाना है। टाइमर में जहाँ पर एल लिखा है वहाँ पर हमें रेड वाले वायर को लगाना है और जहाँ पर एन लिखा है वहाँ पर हमें ब्लैक वाले वायर को लगाना है। एल का मतलब होता है लाइन और एन का मतलब है न्यूट्रल। तो लाइन में हमेशा रेड वाला वायर लगता है और न्यूट्रल में हमेशा हम ब्लैक वाला वायर लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों वायर को लगाकर अच्छे से टाइट कर लिया है। अब हमने एक और वायर ले लिया है। इस वायर को हम दूसरी वाली ईएलसीबी के फेज में लगाएंगे और इसका दूसरा सिरा हमारे टाइमर के अंदर जाएगा। टाइमर के अंदर जहाँ पर एनो कॉन्टेक्ट है उसके अंदर हमें इसका दूसरा सिरा लगाना होगा। तो यहाँ पर जो टाइमर है, टाइमर के अंदर जो कॉमन वाला पॉइंट है उस कॉमन वाले पॉइंट के अंदर हम रेड वाले वायर को लगाकर टाइट कर लेंगे। इस रेड वाले वायर को हमने 1 नंबर पे लगाया है। अब हमने यहाँ पर फिर से रेड वाला वायर ले लिया है। इस रेड वाले वायर को हम टाइमर के 4 नंबर पर लगाएंगे। टाइमर का जो 4 नंबर वाला कॉन्टेक्ट है उस पर हमें इस वायर को लगाना है और इसका दूसरा सिरा हमारे कॉन्टेक्टर की A1 कोयल पर जाकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर जो टाइमर है, टाइमर का 4 नंबर वाला कॉन्टेक्ट है उस पर हमने रेड वाले वायर को लगा दिया है। इसी प्रकार हम कॉन्ट्रैक्टर पर भी वायर को लगा देंगे। कॉन्ट्रैक्टर की कोयल के अंदर जो A1 वाला सिरा होता है वहाँ पर हमें इस वायर को लगाकर टाइट कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने वायर को लगा दिया है। अब हमें कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड कराने के लिए न्यूट्रल वाली सप्लाई की जरूरत भी पड़ेगी। तो न्यूट्रल के लिए हमने यहाँ पर ब्लैक वाला वायर ले लिया है। इस ब्लैक वाले वायर को हम सबसे पहले ईएलसीबी में लगा देंगे और इसका दूसरा सिरा हम कॉन्ट्रैक्टर के A2 वाले पॉइंट पर ले जाकर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने ईएलसीबी में वायर को लगा दिया है। इसी प्रकार हम कॉन्ट्रैक्टर पर भी वायर को लगाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर का जो A2 वाला सिरा है यहाँ पर हमने वायर को लगाकर अच्छे से टाइट कर दिया है। अभी यहाँ पर कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें पावर वायरिंग करनी है। उससे पहले हम कंट्रोल के अंदर ही इसका ट्रायल ले लेते हैं और देखते हैं कि कंट्रोल के अंदर यह किस तरीके से काम करता है। तो कंट्रोल सप्लाई को चालू करने के लिए ईएलसीबी की इनकमिंग पर हमें फेज और न्यूट्रल देना होगा और जो दूसरे नंबर की ईएलसीबी है उसके अंदर हम पहले नंबर की ईएलसीबी से सप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पर हमने फेज देने के लिए रेड वाले वायर का यूज किया है और इस वायर से हम दूसरी वाली ईएलसीबी के अंदर फेज सप्लाई को पहुंचाएंगे। इसी प्रकार न्यूट्रल सप्लाई को पहुंचाने के लिए हमने यहाँ पर ब्लैक वाले वायर का यूज किया। तो जल्दी से अब हम ब्लैक वाले वायर को भी इसके अंदर कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी दोनों ईएलसीबी के अंदर फेज और न्यूट्रल पहुंच चुके हैं। अब हम इसका ट्रायल ले लेते हैं। अभी हम कंट्रोल में ट्रायल लेंगे। कंट्रोल के अंदर केवल हमारा कॉन्ट्रैक्टर और हमारा जो टाइमर है वो चालू होगा। अभी कोई भी लाइट चालू नहीं होगी। तो यहाँ पर जो पहली वाली ईएलसीबी है उसको हमने चालू कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा जो टाइमर है उसके अंदर लाइट आ गई है और टाइमर के अंदर डाटा भी दिखने लगा है। अब हम सेकंड वाली ईएलसीबी को भी चालू कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी भी हमारा टाइमर चालू है। टाइमर को मैनुअली ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें मेनू दबाना होगा। उसके बाद जो फंक्शन वाला ऑप्शन है उस पर जाकर हमें ओके बटन दबाना होगा। अप और डाउन करने के लिए हमें प्लस और माइनस का यूज़ करना होगा। अभी हमें यहाँ पर कांस्टेंट ऑन करना है तो कांस्टेंट ऑन पर जाकर हमें ओके बटन दबाना होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो होल्ड हो गया है। होल्ड का मतलब यह है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ऑन हो गया है और इसके अंदर अभी हमें पावर वाले वायर जोड़ने हैं। यहाँ पर ऊपर की तरफ जो कॉन्टैक्ट है कॉन्ट्रैक्टर के उसके अंदर हमें पावर वाले वायर जोड़ने होंगे और पावर वाले वायर जोड़ने के बाद हमारा जो लाइटिंग सर्किट है वो काम करने लगेगा और लाइट चालू हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो अब हम पावर वायरिंग कर लेते हैं। पावर वायरिंग करके भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हमारा लाइटिंग सर्किट काम करता है। तो यहाँ पर हमें पावर वायरिंग करने के लिए रेड, येलो और ब्लू कलर के वायर की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर जो तीनों एमसीबी है, तीनों एमसीबी के एक तरफ हम रेड वाला वायर लगाएंगे और उसका दूसरा सिरा हम कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगा देंगे। इसी प्रकार हम ब्लू वाला वायर और येलो वाला वायर दोनों को भी कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एमसीबी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में तीनों वायर को लगा दिया है। अब यहाँ पर जो एमसीबी की इनकमिंग है उसके अंदर भी हमें कनेक्शन करने होंगे। तो कनेक्शन करने का वही तरीका है, हमारे पास में जो ईएलसीबी लगी है उस ईएलसीबी से ही हम इन तीनों एमसीबी के अंदर सप्लाई देंगे। तो इन तीनों एमसीबी के द्वारा हम फेज देंगे और न्यूट्रल को हम डायरेक्ट देंगे। तो यहाँ पर हमने छोटे छोटे वायर लिए हैं। इन छोटे छोटे वायर को इन दोनों ईएलसीबी के अंदर हम लगाकर लूपिंग कर लेंगे। आपके पास यदि 3 फेज की सप्लाई है तो तीनों एमसीबी के अंदर 3 फेज आप अलग अलग दे सकते हैं। हमारे पास केवल सिंगल फेज है इसलिए हमने यहाँ पर लूपिंग करी है। अब इस लैंप होल्डर के अंदर जो वायर है उसे हमें कॉन्ट्रैक्टर की आउटगोइंग पे जोड़ देना है।
अभी हम इस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा केवल एक ही लैंप जला रहे हैं। आप चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कितने भी लैंप को चालू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस लैंप होल्डर को कॉन्ट्रैक्टर के आउटगोइंग पे कनेक्ट कर लिया है और इस लैंप होल्डर के अंदर न्यूट्रल हमें देना है, तो न्यूट्रल हम डायरेक्ट ईएलसीबी से ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो पावर वायरिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब हमें केवल इसका ट्रायल लेना है। तो अब हम इसकी पावर सप्लाई को ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पावर सप्लाई ऑन कर ली है। अब हम इस टाइमर को मैनुअली ऑन यस, करेंगे। हमारा तो आप कंप्लीट देख हो सकते चुका हैं है भाई। हमने टाइमर को जैसे ही मैनुअली ऑन किया हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया है और कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होते से ही हमारा जो लैंप है वो चालू हो गया है। यहाँ पर हमने जो पावर वायरिंग करी है उसे आप एक बार फिर से देख लीजिए। जो एमसीबी है उसकी इनकमिंग पे हमने लूपिंग करी है। एमसीबी के आउटगोइंग से जो वायर निकले हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर चले गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर से जो वायर निकला है वो हमारे लैंप होल्डर पे चले गए हैं और लैंप होल्डर के अंदर जो न्यूट्रल है उसे हमने एएलसीबी से डायरेक्ट दे दिया है। तो इस तरीके से हमने पावर वायरिंग के पूरे कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम इसको फिर से चालू करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ईएलसीबी है उसे बंद है। सबसे पहले हम पहली वाली ईएलसीबी को ऑन करेंगे। अब हम सेकंड वाली ईएलसीबी को भी ऑन कर देंगे। इसी प्रकार हम तीसरी वाली एमसीबी को भी ऑन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे टाइमर के अंदर सप्लाई आ गई है। अब इस टाइमर के द्वारा हम मैनुअल कमांड देंगे। तो मैनुअल कमांड देने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें मेनू बटन दबाना है। मेनू दबाने के बाद ओके दबाना है। ओके दबाने पर आपके पास फंक्शन वाला ऑप्शन आएगा। फंक्शन वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको कंटिन्यूस ऑन के ऊपर जाकर क्लिक कर देना है और ओके दबा देना है। तो ये जैसे ही हम ओके दबाएंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो होल्ड हो गया है और जो लैंप है वो भी चालू हो गया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि किसी भी टाइमर की कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग किस तरीके से करनी है और लाइटिंग सर्किट किस तरीके से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि सभी का फायदा हो सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।